अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। दोस्तों आज हम इंशाल्लाह 29 पारे के सूरह नूर के नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ओके दोस्तों, कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम पे इख्फा हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद शीन आ रहा है। तो इख्फा की डेफिनेशन है नून साकिन नून तनवीन के बाद हरुफ हल्की हरुफ मलून अलिफ और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होता है। अंशअकुम इख्फा इसे कहते हैं। अंशअकुम अंशअकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गई होगा। फिर भी आपको किसी चीज़ की किसी कायदे की तजवीद के कायदे की ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जवाब जरूर दूंगा। कलीलम पे जो है यहाँ पर हो रहा है गुन्ना, मीम मुशद्दद आ रही है तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, यानी कि मीम के ऊपर शद्द आ जाए और नून के ऊपर शद्द आ जाए, वहाँ पे गुन्ना होता है कलीलम। दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे दो कानून है, एक तो है नून साकिन है, आगे दाल आ रहा है नून साकिन के बाद, तो यहाँ पे इख्फा होगा क्योंकि दाल ना हरूफ हल्की में से आता है। हरूफ हल्की 6 है, हमजा है, आइन है, गैन खा, ठीक है। हरूफ मलून या रा मीम लाम वाव नून ये भी 6 हैं। अलिफ बा के अलावा नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ हल्की हरूफ मलून अलिफ और बा के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख्फा होता है। यहाँ पे इख्फा हो रहा दाल आ रहा है, जब दाल के बाद आ रहा है अल्लाह का लाम। अब यहाँ पे दोस्तों बात समझने वाली ये है, अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर जबर आ जाए तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे, पेश आ जाए फिर भी अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे, और अगर अल्लाह के लाम से पहले जेर आ जाए तो अल्लाह का लाम बरीक पढ़ा जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था अल्लाह के लाम का कायदा, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह के नाम से पहले अब जबर है तो यहाँ पर अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे,
इंदल्लाहि, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे ज़ेर आती तो फिर बरीक पढ़ते, पेश आती तो फिर भी हमने मोटा पढ़ना था, अल्लाह कलाम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और इसमें कायदा आ रहा है इसी आयत में, इन्नमा पे गुन्ना होगा, मद है तो इसको अपना 3 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अच्छा, अना, अब ये जो अना का जो अलिफ है ये क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अना के आगे तो अलिफ, नून के आगे अलिफ आ रहा है, और ये तो अपना हरूफ मद्दा में से आ जाएगा। अना का जो अलिफ है वो क्यों नहीं पढ़ते? तो ये मैं इंशाल्लाह इसके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, इसकी डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि अना का जो अलिफ है वो क्यों नहीं पढ़ा जाता, वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे फलम्मा राआऊ हो, यहाँ पे रा पुल पढ़ा जाएगा, रा के ऊपर ज़बर है, ये मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना होगा। अच्छा, जुल्फ़तन पे इख्फा हो रहा है, तो क्या अगर सीन आ रहा है, कोई बात फिर आ जाती है कि ना हरुफ़ हल्क़े ना हरुफ़ ना अलिफ ना है, यहाँ पे भी इख्फा होगा, तो तुम पे भी इख्फा हो रहा है। ओके, वो हम मीम को मीम के साथ मिलाएंगे, शायद आ रही है, तो वहीं पे भी इदगाम हो रहा है, या होने वाला इदगाम है यहाँ पे। दलालिम पे भी होना वाला भी मुशद्दद है, गाउलम पे इख्फा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غولا فمن يأتيكم بماء معين. آمنت بالله صدق الله العظيم. Okay, दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।